मैं इसको कहूँगा बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है वो घातक सिद्ध हो सकता है भारत की सुरक्षा के लिए, और ये बहुत गलत और बहुत गलत टाइम पर दिया गया स्टेटमेंट है। कांग्रेस या कांग्रेस के किसी नेता के किसी भी स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता हमारे देश के सैनिकों को नहीं है। ये एक निहायत इर्रेस्पॉन्सिबल और इल टाइम्ड स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से ये भारतीय सेनाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे सकता है। और योद्धा का धर्म सिर्फ एक है, योद्धा का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना। घटिया से भी घटिया स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है इसको कांग्रेस की आला जो लीडरशिप है उसको स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। मैं मौजूद हूँ इस टाइम जयपुर में, और मेरे साथ में मौजूद हैं मेजर जनरल अनुज माथुर, रिटायर्ड। सर, कांग्रेस का एक स्टेटमेंट आया है, कांग्रेस के प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा, उन्होंने कहा है कि अग्निवीर को बंद कर देना चाहिए। 4 साल के लिए कोई भी अपनी जान की बाजी नहीं लगाएगा। आप फौजी हैं, अभी भी आप फौजी हैं, रिटायरमेंट के बाद भी आप फौज को कैसे देखते हैं? आपका इस स्टेटमेंट पे क्या कहना है? देखिए, 2-3 बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो इस स्टेटमेंट का टाइमिंग और इस स्टेटमेंट के पीछे की मंशा। इस स्टेट का टाइमिंग जो है इससे खराब नहीं हो सकता था। आज की परिस्थिति में आवश्यकता है कि पूरा देश भारतीय सेनाओं के साथ खड़ा हो और उनके मनोबल को आगे बढ़ाने के लिए जो भी कदम लिया जा सकता है उसको ले। इस प्रकार का, मैं इसको कहूँगा, बहुत ही इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट जो है वो घातक सिद्ध हो सकता है भारत की सुरक्षा के लिए, और ये एक स्टेटमेंट पूरी तरह से नकारा जाना चाहिए। और ये बहुत गलत और बहुत गलत टाइम पर दिया गया स्टेटमेंट है। मैं आपको ये अच्छे से बता देना चाहता हूं, बिना किसी संदेह के, कि एक अग्निवीर भी उतना ही देशभक्त सैनिक है जितना कोई और इसमें कोई संदेह ना हो, जब अग्निवीर युद्ध करेगा तो वो उससे बेहतर युद्ध करेगा जो कि और लोग कर रहे हैं। ये आप निश्चित मान के चलें। भारतीय सेना को कोई भी सैनिक पैसे के लिए या नौकरी के लिए नहीं ज्वाइन करता। भारतीय सेना को सैनिक ज्वाइन करता है देश की सेवा करने के लिए, देश की सुरक्षा करने के लिए, देश का सम्मान बनाए रखने के लिए, और देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए। और उसमें कांग्रेस या कांग्रेस के किसी नेता के किसी भी स्टेटमेंट की कोई आवश्यकता हमारे देश के सैनिकों को नहीं है। ये एक निहायत इर्रेस्पॉन्सिबल और इल टाइम्ड स्टेटमेंट है, जिसकी वजह से ये भारतीय सेनाओं को सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे सकता है। लेकिन फिर मैं कहूँगा उसी सांस में कि भारतीय सेनाओं का मोराल कोई चाय का प्याला नहीं है कि जो हर घूंट के साथ नीचे गिरे। ये वो प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, और वो राजनीति हो रही है देश की सुरक्षा को कहीं ना कहीं डेंट करते हुए। ये बहुत गलत, इर्रेस्पॉन्सिबल, इल टाइम्ड स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है पूरे देश को इसे पूरी तरह से खारिज करना चाहिए। इनफैक्ट ये जिसने भी स्टेटमेंट दिया है उसको ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। कांग्रेस के बड़े लीडरों का इसका खंडन करना चाहिए, और उनको कहना चाहिए कि भारतीय सेना, हर एक सैनिक लड़ने के लिए बिल्कुल सही तरीके से और पूरे जज्बे के साथ तैयार है। और ये आप अगर आवश्यकता पड़ी तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारत का बच्चा सैनिक और नौसैनिक वो इस युद्ध को लड़ेगा। कांग्रेस की मंशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने की है। उनको पता नहीं है कि इसका क्या असर हो सकता है। मेरा ये सिर्फ इतना मानना है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट इस समय ना दिए जाएं, इनका असर बहुत खराब हो सकता है। सर, सेना की नौकरी सिर्फ नौकरी है क्या? बिल्कुल नहीं, यही मैं कह रहा हूं। मैंने आपको मेरा अपना स्टेटमेंट शुरू ही ऐसे किया था कि जो बच्चा सेना में आता है वो जज्बे के साथ सेना में आता है। वो बच्चा राष्ट्र की सेवा करने के लिए सेना में आता है। आप देखिए, कोई भी कहीं भी कितना भी पैसा कमा सकता है, वो बात है ही नहीं। एक जो सैनिक है उसका धर्म है, एक योद्धा है उसका धर्म है, और योद्धा का धर्म सिर्फ एक है, योद्धा का धर्म है राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की रक्षा, राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करना। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति इसको नौकरी के लिए, मात्र नौकरी के लिए,
ये नहीं कह रहा कि नौकरी के नहीं, मात्र नौकरी के लिए कोई भी एक भी व्यक्ति यहां नहीं आता, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रशिक्षण दिया जाता है एक सैनिक को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे कोई भी हो, उस प्रशिक्षण के दौरान इस बात का यकीन किया जाता है कि उसके अंदर एक ज़बरदस्त सेल्फ एस्टीम डेवलप हो, चाहे वो 4 साल में रिटायर हो रहा है चाहे वो 40 साल में रिटायर हो रहा है, उसके अंदर ऐसी ज़बरदस्त सेल्फ एस्टीम डेवलप की जाती है जो कि उसके ऑर्गेनाइजेशन की सेल्फ एस्टीम के साथ अलाइन होती है और राष्ट्र की सेल्फ एस्टीम के साथ अलाइन होती है, और वो उसकी वजह से देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार रहता है। आप 62, 65, 71, 67 कोई भी युद्ध उठा के देख लें, ऐसे अफसर जो 4-4 साल के लिए शॉर्ट सर्विस कमीशन में आए, उसके बाद उनको एक्स सर्विसमैन तक का दर्जा नहीं मिलता था, उन लोगों ने इस देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ये बहुत ही घटिया किस्म का, घटिया से भी घटिया स्टेटमेंट है, और मुझे लगता है इसको कांग्रेस की आला जो लीडरशिप है उसको स्टेटमेंट वापस लेना चाहिए। और ये बात मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि कोई भी व्यक्ति सेनाएं सिर्फ नौकरी के लिए नहीं ज्वाइन करता, और आने के बाद वो पूरी तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित होता है, कोई संदेह ना हो। और कोई भी इस प्रकार का अटेम्प्ट उनके मोरल के ओर इशारा करता हुआ फेल होगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। सेना की नौकरी नौकरी नहीं है, सेना की नौकरी एक गौरव है। वो जो वर्दी है वो अपने आप में इतनी गौरवान्वित करने वाली है, चाहे उसको पहनने वाला 1 साल के लिए पहने, 2 साल के लिए पहने, चाहे फिर 50 साल के लिए पहने, उसका जो गौरव है वो अलग ही होता है और सैनिक का जज्बा अलग होता है। ये सुखजिंदर रंधावा कांग्रेस प्रभारी के बयान के ऊपर आप सुन रहे थे मेजर जनरल अनुज माथुर को, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये बयान निंदनीय है और इसको वापस लिया जाना चाहिए। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।